Hello everyone, welcome to Nirbhar Academy. My name is Jyoti, your English teacher, and today we will discuss about advertisements. This is the short composition part of class 12th. So let's start. So बेटा जो advertisements हैं आपका वो आपका section B का part है जिसमें writing skills आपका होता है और राइटिंग स्किल के अंदर जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका एडवर्टीजमेंट है एंड इसका जो मार्किंग स्कीम है वो आपका हेडिंग 1 मार्क्स का है, कंटेंट आपका 2 मार्क्स का है एंड एक्सप्रेशन इज ऑफ 1 मार्क। जो हमारे प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स होते थे उसमें ये 4 मार्क्स का होता था, बट दिस टाइम इट इज ऑफ 4 मार्क्स, दिस टाइम इट इज ऑफ 3 मार्क्स। ये आपका बेटा आपकी बार 3 मार्क्स का है। सो अब इसके अंदर जो यहाँ पे कंटेंट है आपका वो कितने मार्क्स का हो जाएगा? 1 मार्क का हो जाएगा, 1 मार्क। ठीक है, ये 1 मार्क का है आपका। सो बच्चे यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि जो हमारी एडवर्टीजमेंट है उसका अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं। सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट्स क्या होती हैं। सो यहाँ पर देखिए कि इट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, magazines, television, radio and the cinema. Through advertisements, one can show the advantages or benefits of its products or services and make other people convinced that it is a good thing. तो बेटा ये क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है, बिकॉज आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आजकल हमारे फैशन में चल रही हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट है हमारे लिए, और जो प्रोडक्ट्स अगर हम उसको बाय करते हैं तो उसको खरीदने के बाद उसके हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो ये किसी के भी थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है, मैगजीन्स के थ्रू हो सकता है और टेलीविजन्स के थ्रू हो सकता है। सो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट्स की, तो यहाँ पर जो आपकी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो सिंपली बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगी। दैट इज 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज क्लासिफाइड, यस क्लासिफाइड, ठीक है। वन ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एंड अनदर वन इज कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स को हम डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। सो जस्ट आपको एक पता होना चाहिए कि इसमें जो आपका टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कितने तरह के होते हैं। सो आपके एग्जाम में बेटा सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स ही आएंगे, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते हैं। सो अब जितना भी हम पार्ट डिस्कस करेंगे इट विल बी अबाउट द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। जो आपकी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स है, जब आप उन्हें ड्रॉ करेंगे, जब आप उन्हें बनाएंगे, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। टिप्स टू अटेम्प्ट द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, यस एडवर्टीजमेंट का एब्रिविएशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम वो टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो इम्प्रेसिव बने, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होता है वो बिल्कुल किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट द फुल मार्क्स। सो इसमें बेटा जो सबसे पहला टिप्स आपका होना चाहिए, जब भी आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स बनाएंगे, हेडिंग इज कंपल्सरी। सो नंबर 1 टिप इज हेडिंग इज कंपल्सरी, हेडिंग इज कंपल्सरी। तो ये क्या है, मेरा फर्स्ट टिप है, यस बेटा हेडिंग इज कंपल्सरी। उसके बाद मेरा सेकेंड टिप आ जाता है, वो आ जाता है कि यूज ओनली फ्रेजेस, अवॉइड सेंटेंसेस, यस ठीक है ना।
इन एडवर्टीजमेंट्स वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन द कंप्लीट सेंटेंसेस. फ्रेजेस हम लोगों ने लिखना है. फ्रेजेस होता है बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली. सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी है, वहां पर आपने किसी तरह का कोई सेंटेंस कंप्लीट वहां पर नहीं बनाना है. अब आ जाते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट टिप पे. नेक्स्ट टिप है बेटा हमारी अवॉइड यूज ऑफ आर्टिकल प्रपोजिशंस. यस, आप जितना हो सके आर्टिकल्स को और प्रपोजिशंस को अवॉइड करेंगे यूज करना. बिकॉज आर्टिकल में और प्रपोजिशंस में हम कंप्लीट सेंटेंसेस लिखते हैं, बट हमें टेक केयर क्या करना है कि हम सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे यूज करें. हमें ग्रामेटिकल पोर्शंस में जो डिटर्मिनर्स होते हैं, आर्टिकल्स आपके होते हैं, प्रपोजिशंस वगैरह होती हैं, उनको हमने यहाँ पे अवॉइड करना है. अब आ जाते हैं बेटा हम अपनी नेक्स्ट टिप पे, विच इज एब्रिवेशंस मे बी यूज्ड. यस, एब्रिवेशंस क्या होते हैं बेटा कि जो हमारे थोड़े से लेंदी वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम शॉर्टकट देते हैं, शॉर्टकट ये दे देते हैं. लाइक जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट का ADVT यूज किया है. सो आप भी अगर अपनी एडवर्टीजमेंट्स में एब्रिवेशंस यूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिटेड होगा. किसी भी तरह का इसमें कोई भी डिडक्शन ऑफ मार्क्स नहीं होगा. सो यू कैन यूज द स्टैंडर्ड एब्रिवेशंस और यू कैन यूज द, अगर आप अपनी तरफ से कोई एब्रिवेशंस बनाते हैं तो वो भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे. Okay, so abbreviations may be used. Yes, now our next tip is content must be clear. Yes, content must be clear. Whatever you are writing, आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, क्योंकि कंटेंट के हमारे मार्क्स होते हैं, तो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए. उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस मस्ट बी मेंशन. ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस मस्ट बी मेंशन्ड. ठीक है, जब आप अपना क्लोजिंग करते हैं एडवर्टीजमेंट का तो वहां पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस आपको जरूर मेंशन करना है. इस चीज की आप टेक केयर करेंगे. वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा, और अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो आप उसमें फिर ABC और XYZ और कोई भी फेक कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे यूज कर सकते हैं. वैसे मोस्टली आपको क्वेश्चन में वो मिलता है, तो आपने उसी को ही फॉलो करना है. उसके बाद है बेटा द फर्स्ट वर्ड्स लाइक. अब हम क्या करेंगे, जब हम अपने एडवर्टीजमेंट्स बनाएंगे तो उसमें आपको कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कैसा होना चाहिए आपका. यस बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टिप है बेटा कि जब हम अपने एडवर्टीजमेंट्स करते हैं तो उसमें हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं. जैसे आपका अवेलेबल है, वांटेड है, लॉस्ट फाउंड है, तो वो आपके कैपिटल में होना चाहिए. ठीक है ना. सो यहाँ पे द फर्स्ट वर्ड लाइक, the first word like available, wanted, lost and found, लॉस्ट एंड फाउंड एटसेट्रा. जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है बेटा अवेलेबल, वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड एटसेट्रा. ठीक है. मस्ट बी इन कैपिटल, मस्ट बी इन कैपिटल, मस्ट बी इन कैपिटल. ठीक है. एंड द रेस्ट कैन बी इन रनिंग हैंड, एंड द rest can be in running hand. रनिंग हैंड मीन्स फिर आप उसको अपना, जैसे आप अपने राइटिंग में यूज करते हैं, कर्सिव यूज करते हैं, या फिर आप जिस भी तरीके से आप लिख सकते हैं उस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं. बट जो आपके वर्ड्स होते हैं बिगनिंग के, अवेलेबल हो गया, वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, ये इस तरह की जो आपकी बिगनिंग की जो वर्ड्स जो आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपका किस में होना चाहिए, वो आपका कैपिटल में होना चाहिए. और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट इट विल बी इन रनिंग हैंड. तो इस चीज का आप टेक केयर करेंगे. उसके बाद बेटा जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिटन इन अ बॉक्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन. ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है. रिटन इन अ बॉक्स टू अट्रैक्ट
द अटेंशन। ठीक है, लाइक जैसे नोटिस राइटिंग हमारा होता है उसे भी हम बॉक्स में लिखते हैं। सो हमारा एडवर्टीजमेंट भी जो फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग वो किस में होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए। इस चीज का आप टेक केयर करेंगे, ये आपके माइंड से बिल्कुल स्किप नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 3 साइडेड एक बॉक्स बना देंगे और उसके बाद आप उसे क्लोज कर देंगे। तो बेटा ये टिप्स थी आपकी कि किस तरीके से आप अपनी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को यहाँ पर, क्लासिफाइड हो चाहे कोई भी हो, अगर अगर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स भी अगर आपको बनाना पड़ता है बाय द वे कभी भी, तो आपको इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू विद टाइप्स ऑफ classified advertisements, because we are having different types of advertisements. So यहाँ पर हम 1 by 1 करके सारे जितने भी टाइप्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जब भी आप इनको बनाएंगे तो आपको क्या करना है, किन किन बातों का यहाँ पे यू हैव टू टेक केयर। सो टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो हमारा सबसे पहला टाइप आता है वो आता है बेटा आपका सिचुएशन वैकेंट और वांटेड, नंबर 1। ठीक है, सो सबसे पहला मेरा क्या आ गया, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टाइप है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का, जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले जब हम इस तरह के जब भी एडवर्टीजमेंट्स बनाएंगे, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, तो हम उसमें टेक केयर करेंगे कि सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होगा कि जब भी आप सिचुएशन वैकेंट या वांटेड वाले एडवर्टीजमेंट्स आप बनाएं तो उसमें सबसे पहले गिव टाइटल और हेडिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका, गिव टाइटल और हेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पे कि उसको एक टाइटल या हेडिंग देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। यस, बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। जब आप अपना कंटेंट लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि रिक्वायरमेंट है या आपको चाहिए, अगर आपको उसकी जॉब की जरूरत है तो आप वांटेड करके डालेंगे, और अगर आप किसी स्कूल के लिए एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करते हैं और आपको वहां पे रिक्वायरमेंट है टीचर्स की, अदर स्टाफ मेंबर्स की, तो आप उसमें क्या मेंशन करेंगे, रिक्वायर्ड। तो आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे दैट इज फॉर वांटेड और रिक्वायर्ड। अब आ जाते हैं बेटा स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, state means mention, state the name of the company or institution, state the name of the company or institution। जब भी हम सिचुएशन वैकेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इन बातों का टेक केयर करना है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद है बेटा मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, कि आपके पास उसके लिए कितनी पोस्ट वैकेंट है। यस बेटा, जो हमारा नेक्स्ट इसमें जब आप ध्यान रखेंगे, जब अपना क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड के लिए बनाएंगे तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो कौन सा होगा, दैट कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिजायर्ड। यस, मिनिमम क्वालिफिकेशन and experience desired। ओके, उसके बाद बेटा उसमें आप एज जो है वो भी मेंशन करेंगे,
ठीक है। एज का इसमें आएगा कि आपने एज मेंशन करनी है अपनी वहां पे, या फिर कितनी उसमें आपको उसका रिक्वायरमेंट है कि उसका एज कितना होना चाहिए, एज यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसमें हम सैलरी, जो सैलरी होता है उसको जरूर मेंशन करेंगे, मेंशन सैलरी, मेंशन सैलरी ऑफर्ड। ठीक है। या फिर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम नेगोशिएट करके उसको नेगोशिएबल भी छोड़ सकते हैं करके, नेगोशिएबल। ठीक है। नेगोशिएबल भी कर सकते हैं। और जो सैलरी ऑफर आप कर रहे हैं, अगर आपने वहां पे रिक्वायरमेंट के लिए डाला है तो उसमें सैलरी ऑफर डाला जाता है, या फिर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नेगोशिएबल करके वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद है बेटा मोड ऑफ अप्लाइंग, कि कैसे उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मोड ऑफ अप्लाइंग, उसमें इंटरव्यू के लिए है, डॉक्यूमेंट्स लेना है, कि मतलब वो सारी चीजें आपके मोड ऑफ अप्लाइंग में आ जाती है। और लास्ट में बेटा कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस। ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस। ठीक है। एड्रेस, इसमें अगर आप चाहें तो इसमें ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया जा सकता है, अगर गिवन है तो ईमेल एड्रेस मेंशन किया जा सकता है। ईमेल एड्रेस हो गया या फिर पोस्टल एड्रेस हो गया। ठीक है। पोस्टल एड्रेस वो भी मेंशन यहाँ पे किया जा सकता है। सो बेटा ये जो टिप्स थे ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स करेंगे और उसमें अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, कौन से वाले, सिचुएशन, वैकेंट या फिर वांटेड के, तो आपने किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल शेयर करूंगी। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइक माई फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ABC Global School Jaipur requires a receptionist for her school. Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the classified columns of a national newspaper, giving all the necessary details of qualifications and experience required in the receptionist। इस तरह के जो क्वेश्चंस है मोस्टली हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। सो देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल आया है, क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, उसमें इस स्कूल के अंदर एक रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो ये जाएगा कॉलम, ये किस में जाएगा, वांटेड या फिर रिक्वायर्ड। ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसमें कर सकते हैं। सिचुएशन वैकेंट के लिए रिक्वायर्ड या वांटेड से आप इसे स्टार्ट करेंगे। और जो यहाँ पे एड्रेस गिवन है, हमें जिस भी स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का नेम गिवन है, हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यस बेटा, तो जब हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हेडिंग और टाइटल हम मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिचुएशन वैकेंट। सो सिचुएशन वैकेंट आप कैपिटल लेटर्स में राइट करेंगे, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है। उसके बाद जब हम अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे, उसमें किससे होगा, वांटेड से, रिक्वायर्ड या फिर वांटेड। ठीक है। वांटेड। अब देखिए जब हम रिसेप्शनिस्ट की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर फीमेल ही आती हैं। ठीक है ना। सो इसीलिए हम यहाँ पे वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट। ठीक है। ऐसे स्टार्ट करेंगे, वांटेड अ फीमेल receptionist with sound knowledge of computers। ठीक है। साउंड किसके लिए बेटा, गुड। जो नॉलेज होता है उसके लिए हम साउंड वर्ड का यूज करते हैं। तो साउंड मीन्स यहाँ पे क्या होगा, गुड नॉलेज। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग गुड वी विल राइट डाउन साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। एट, अब हम स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, ABC ग्लोबल स्कूल जयपुर, ABC
ग्लोबल स्कूल जयपुर. Okay, so wanted a female receptionist with sound knowledge of computer at ABC School Jaipur. ठीक है. Applicant should be around 26 years. एज मेंशन कर दिया इसमें, अराउंड 26 ईयर्स. ठीक है. उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट. मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कम से कम उनको ग्रेजुएट होना चाहिए. उससे ज्यादा चल सकता है बट उससे कम नहीं चलेगा. शुड बी अराउंड 26 ईयर्स. ग्रेजुएट हैविंग at least 5 years experience. Having at least 5 years. आप इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहते हैं. Having at least 5 years एक्सपीरियंस इन स्कूल्स. ठीक है. मीन्स यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि स्कूल्स के अंदर ही उन्होंने काम किया होना चाहिए. ठीक है. वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है ना. उसके बाद ये हमारा इतना हो गया. उसके बाद बच्चे हम राइट डाउन करेंगे कि उनको अप्लाई कब करना है. ठीक है. अप्लाई विद full particulars within a week. ठीक है. विद इन अ वीक. एक वीक के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. वीक की स्पेलिंग WEEK. बच्चे में मिस्टेक कर देते हैं. WEAK. वीक का मतलब बेटा कमजोर होता है. WEEK वो आपका डेज ऑफ द वीक होता है. तो स्पेलिंग का आप जरूर ध्यान रखेंगे. अप्लाई विद फुल पार्टिकुलर्स विद इन अ वीक टू प्रिंसिपल. ठीक है. अब आपने बता दिया कि उनको कब वहां पे अप्लाई करना है और उनको कब तक अपना पर्टिकुलर के साथ उनको मिलना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABC ग्लोबल स्कूल जयपुर. नीचे हम मेंशन कर देंगे ABC ग्लोबल स्कूल जयपुर. ठीक है. सो यहाँ पे ABC ग्लोबल स्कूल जयपुर हो गया. और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से डालेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर. सो राइट डाउन लाइक दिस, लाइक आई हैव रिटन. सो यू कैन पुट डाउन द X ओनली. ठीक है. This is the fake number. So in this way you will attempt the question of situation vacant. जो भी situation vacant वाले जितने भी आपके questions होंगे आपको इस तरीके से उनको 50 words में 40 to 50 words में आपको attempt करना है. और आप ध्यान रखें कि उसमें सिर्फ phrases group of words use करें. कॉमा लगा करके आप उस information को वहां पर mention कर सकते हैं. यस बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे. बेटा मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, योर स्कूल आकाश पब्लिक स्कूल आगरा नीड्स अ कैंटीन मैनेजर. ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल राइट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ लोकल डेली. अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको जो ये लोकल डेली या फिर नेशनल डेली मिलते हैं ये सिर्फ आपके न्यूज़पेपर्स के लिए होता है. ठीक है ना, कि आपका जो न्यूज़पेपर होता है वो नेशनल डेली आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं और लोकल डेली आपकी जो लोकल लैंग्वेज के हैं वो जो वट एवर द लैंग्वेज स्पीक इन दैट अराउंड, जिस भी एरिया के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है, लाइक हिंदी के लोकल न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, इस तरह से. तो उनके लिए तो यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है. यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है. सो इसका यहाँ पे इस तरह का कोई यूज नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है. सो मेंशन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिटीज ऑफ द मैनेजर. तो अभी जो कैंटीन मैनेजर यहाँ पे रिक्वायर्ड है
उसकी हमने क्वालिफिकेशन भी मेंशन करनी है। देखिए गिवन है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की उनको रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। और आप कौन सी क्वालिटीज उसमें देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस उनका कैसा है, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। Who wants to apply and the last date for the receipt of applications, जो आप भी लास्ट डेट है उसको भी आप मेंशन यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा वो किससे होगा बेटा, रिक्वायर्ड अ कैंटीन मैनेजर, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट भी लिख सकते हैं, और अगर आपने हाईलाइट करना है कि रिक्वायर्ड अ कैंटीन मैनेजर तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे राइट किया रिक्वायर्ड a कैंटीन मैनेजर। सिचुएशन वैकेंट भी कर सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा आपका, रिक्वायर्ड अ कैंटीन मैनेजर, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप इसे स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ऐसे स्टार्ट करेंगे हम इसे, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय आकाश पब्लिक स्कूल, आकाश जो स्पेलिंग गिवन है उसी को फॉलो करना है, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, ठीक है, आगरा, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय आकाश पब्लिक स्कूल आगरा फॉर द पोस्ट ऑफ a कैंटीन मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन मैनेजर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अपना क्वेश्चन का बिगनिंग कर दिया है। अब हम इसका एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस वो मेंशन करेंगे। एप्लीकेंट must be around 35 years, एज मेंशन कर दी है यहाँ पे। उसके बाद बेटा मिनिमम क्लास 10th, ठीक है। क्वालिफिकेशन भी मेंशन करनी है हमने यहाँ पे, मिनिमम क्लास 10th पास, ठीक है, with at least of 7 years experience in running a school canteen, ठीक है। सो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया है कि उनकी जो एज है वो 35 के अराउंड होना चाहिए, साथ ही साथ 10th पास उनको जरूर होना चाहिए, और उसके बाद आपने यहाँ पे डिमांड किया है दैट इज 7 years एक्सपीरियंस इन रनिंग अ स्कूल कैंटीन, ठीक है। ये आपने एक्सपीरियंस मेंशन करना है। ये 5 years भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अप्लाई विद इन अ वीक, ठीक है, क्योंकि हमने बताना भी है उनको अप्लाई कब तक करना है। अप्लाई विद इन अ वीक with full particulars and emoluments expected, ठीक है, उनकी जो भी expectations है expected, ठीक है। then to the principal, apply within a week with full particulars and emoluments expected to the principal, यहाँ पे स्कूल का नेम गिवन है, सो क्या आ जाएगा, आकाश पब्लिक स्कूल
आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? अब हम लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर 9817 and after that we can put the crosses like this. Now in this way my question is completed. So इस तरीके से बेटा मैंने आपके साथ 2 एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं कि जब भी आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में जो फर्स्ट टाइप है आपका सिचुएशन वैकेंट, आप किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम शेयर करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की जो नेक्स्ट टाइप है वो है सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड गुड्स। Thank you so much for watching this video.